नमस्कार दोस्तों, 2 अक्टूबर का दिन वो पावन दिन है जब इस धरा पर 2 महान विभूतियों ने जन्म लिया और देश ही नहीं अपितु पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन किया। उन 2 विभूतियों के बारे में आप काफी हद तक जानते हैं और हमारा मानना है कि भारत में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो इनके बारे में नहीं जानता होगा। पहला नाम मैं लेना चाहूंगा श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का, जो भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया और अपने देश की आन बान शान के लिए मर मिटे। एक स्वाभिमानी और देश की आन बान के लिए मर मिटने वाले लाल बहादुर शास्त्री जी को हम दिल से वंदन करते हैं, दिल से नमन करते हैं। दूसरा नाम है महात्मा गांधी जी का। 2 अक्टूबर 1869 को जन्मे महात्मा गांधी, जिनको प्यार से बापू और भारत का राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है। देश ही नहीं अपितु पूरी दुनिया महात्मा गांधी के नाम से परिचित है, उनके कर्म से परिचित है। एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी जो कभी इंग्लैंड में पढ़ाई करने के लिए गए, लेकिन उनका दिल स्वदेशी रह गया, तो भारत में आ गए और भारत में आने के बाद एक धोती में पूरा जीवन गुजारने वाले महात्मा गांधी, जिनके विचार आज भी याद करने योग्य हैं, आज भी उनके विचार अनुसरण करने योग्य हैं। दोस्तों, महात्मा गांधी जी के विचार अजर और अमर है और उनके विचारों से भारत देश पुनः सोने की चिड़िया बन सकता है, बशर्ते उनके विचारों पर चला जाए। उनके विचार चाहे ग्राम स्वराज के ऊपर हो, चाहे गो हत्या निषेध पर हो, चाहे स्वदेशीकरण पर हो, लेकिन उनके विचार महान और महान है। दोस्तों, महात्मा गांधी जी एक विचार है और विचार कभी मरते नहीं हैं। आजकल 2 विचार बन चुके हैं। एक तरफ के लोगों का कहना है कि गांधी जी महान थे, वहीं दूसरी तरफ के लोगों को कहना है कि गांधी जी की गलतियां थी, गांधी जी ने महान गलती भी की। किसी भी व्यक्ति में कमी होना लाजमी है, क्योंकि इंसान गलतियों का पुतला है, गलती भी होती है और संपूर्ण कोई नहीं हो सकता। हम ये नहीं कहते कि महात्मा गांधी जी संपूर्ण थे, लेकिन उनके विचार अहिंसावादी और दुनिया को सर्जन करने वाले थे। उनके विचार दुनिया को संपन्न बनाने वाले थे, उनके विचार दुनिया को सुखमय बनाने वाले थे। लेकिन एक दूसरे पक्ष के लोगों का जो आरोप लगता है वो भी लाजिम है, सवाल है और होने भी चाहिए। दोस्तों, स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी जी की अहम भूमिका रही और उन्होंने बहुत से आंदोलनों की अगुवाई की। 1947 आते आते देश का माहौल ऐसा था, गांधी जी की अनुमति के बगैर कोई पत्ता भी नहीं हिलता था। 1947 आते आते कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो महात्मा गांधी जी का सम्मान नहीं करता था। पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, लाल बहादुर शास्त्री हो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो, चाहे भीमराव अंबेडकर हो या अन्य कोई हो, यानी उस वक्त के सभी राजनेता और क्रांतिकारी जो 1947 में मौजूद थे, वो महात्मा गांधी जी के खास अनुयायी थे और महात्मा गांधी जी की बात मानते थे। लेकिन दुर्भाग्य इस देश का यह रहा कि 1947 में महात्मा गांधी जी के ना चाहते हुए भी ट्रांसफर ऑफ पावर का एग्रीमेंट हो गया। पूर्ण आजादी नहीं आई और इस बात का खुलासा कई जगह हो चुका है और कई सबूत मौजूद हैं। दोस्तों, दूसरा कारण यह भी रहा कि महात्मा गांधी जी ये चाहते थे कि देश में संपूर्ण गो हत्या बंद हो, लेकिन 1947 आने के बाद देश के संविधान में ही ऐसा प्रावधान लागू किया जा सकता था जिस वक्त संविधान निर्माण हो रहा था। लेकिन महात्मा गांधी जी कि कहां गलती हुई, कहां भूल हुई, वो ये हम संविधान में नहीं जोड़ सके। उसके बाद महात्मा गांधी जी का ही वक्तव्य था कि देश का बंटवारा नहीं होगा, लेकिन 1947 आते आते देश की तथाकथित आजादी आते आते देश का बंटवारा हो गया, 2 टुकड़े हो गए, लेकिन महात्मा गांधी जी उस वक्त मौजूद थे। मुझे लगता है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, और मुझे लगता है कि अगर देश में ट्रांसफर ऑफ पावर का एग्रीमेंट नहीं होता तो गांधी जी के ग्राम स्वराज्य की अवधारणा के आधार पर होता, या उसी वक्त देश के संविधान में गो हत्या निषेध कानून लागू हो सकता था, बंटवारा भी नहीं होता। अगर यह कार्य महात्मा गांधी जी ना कर पाए या इन कार्यों को करने में असमर्थ थे, तो हम उनकी महानता कैसे साबित करें? तो व्यक्ति विचारों से महान होता है और हम महात्मा गांधी जी के विचारों का सम्मान करते हैं, लेकिन 1947 में जो घटनाक्रम हुआ महात्मा गांधी जी के सामने, घटनाक्रम में महात्मा गांधी जी जब जिंदा थे, मौजूद थे, तो हमें लगता है कि महात्मा गांधी जी के ऊपर भी यह जिम्मेवारी होनी चाहिए। लगता है कि महात्मा गांधी जी की भी कुछ जिम्मेवारी थी। एक
बार के लिए मान लेते हैं कि महात्मा गांधी जी की कुछ मजबूरी रही होगी, कुछ भूल रही होगी, कुछ गलती रही होगी, तो महात्मा गांधी जी लोगों को बता सकते थे, कुछ लिख करके छोड़ सकते थे, बता सकते थे, लेकिन ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं मिला और ऐसा कोई विचार सामने भी नहीं आया। तो इंसान की प्रवृत्ति होती है और वो ये कि हम अच्छे गुणों को कम तवज्जो देते हैं जबकि बुरे कर्म को ज्यादा। अगर किसी व्यक्ति ने 10 गुण किए हैं और उनमें अगर एक अवगुण है तो एक अवगुण को पहले देखा जाएगा और हमें लगता है कि शायद ऐसा ही महात्मा गांधी जी के साथ हुआ था। दूसरी तरफ अगर बात करें नाथूराम गोडसे की, जिन्होंने महात्मा गांधी की हत्या की, नाथूराम गोडसे ने ना ही अंग्रेजों के खिलाफ कोई लड़ाई लड़ी, ना ही कोई क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लिया, लेकिन उन्होंने सिर्फ महात्मा गांधी जी की ही हत्या की थी। दोस्तों, देश में कुछ लोग नाथूराम गोडसे को महान बताने वाले मिल जाएंगे, वहीं कुछ लोग महात्मा गांधी जी को महान बताने वाले मिल जाएंगे, लेकिन सच्चाई क्या है यह तो ईश्वर जाने। अंत में यही कहना चाहूंगा कि महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी दोनों महान आत्मा थे। चाहे महात्मा गांधी जी से कुछ गलती हुई हो, हम दोनों को दिल से वंदन, प्रणाम, नमन करते हैं। महात्मा गांधी जी के बारे में 2 विचारधारा जो है, उनमें से आपकी क्या विचारधारा है आप कमेंट करके जरूर बताएं और हमें संबल देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर कीजिएगा।